हेलो सर, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत दिनों से बच्चों का विचार था कि सर आप हिंदी एक बार ग्रामर पढ़ाइए, हिंदी ग्रामर पढ़ाइए, नहीं आप एक बार कुल मिला के समास पढ़ाइए। हमने सोचा कि ठीक है सर, बच्चों का अगर डिमांड है ही है तो फिर बच्चों से ही हम चलने वाले हैं। हम सभी शिक्षक लोग बच्चों से ही चलते हैं, क्यों ना आप लोगों का डिमांड पूरा कर दिया जाए। तो बाबू ऐसी बात है कि आज हम लोग बेहिचक समझ सकते हैं, समाज से स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे 100% दावे के साथ हम कर रहे हैं कि समाज कहीं और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पढ़ेंगे सो यहीं पढ़ेंगे, अब बेहतरीन पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहला बात ये है, दिख रहा है बिल्कुल, कि समास पूछेगा कि समास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो बताएंगे कि समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड। पहला प्रश्न, समास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो बताएंगे कि सर समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। पूछेगा कि समास का अर्थ बताइए। क्या बताइए? समास का अर्थ। तो याद रखना, समास का अर्थ संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप, या इसी को हम संक्षेपीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षेपीकरण कहते हैं। पूछेगा कि समास का अर्थ बताइए, तो बताएंगे कि समास का अर्थ संक्षेप होता है, या इसी को हम संक्षेपीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षेपीकरण कहते हैं। समझ में आ गई बातें? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि समास किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि किसी भी शब्द को हम बढ़ा चढ़ा के न बल्कि सबसे कम भाषा में यूज करें। किसी भी शब्द को हम बढ़ा चढ़ा के न बोलेंगे बल्कि सबसे कम भाषा में यूज करें, उसी को हम कहते हैं समास ना। जैसे कहेगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र अगर हम बोले हैं तो बहुत लंबा शब्द हो गया, तो इसको हम कम शब्द में बाबू कह सकते हैं राजपुत्र। क्या कह सकते हैं? राजपुत्र। क्या कह सकते हैं? राजपुत्र। और हाँ, जो ये राजपुत्र है ना, यही हमारा क्या है? समास है। जो राजपुत्र है ना बाबू, यही हमारा क्या है? समास है। जो ये राजपुत्र है यही हमारा क्या है? समास है। समझ में आ रही बात है? अच्छा, दूसरा का कह सकते हैं कवियों में श्रेष्ठ। क्या कह सकते हैं? कवियों में श्रेष्ठ। अब कवियों में श्रेष्ठ मतलब इसको हम कह सकते हैं कवि श्रेष्ठ। क्या कह सकते हैं? कवि श्रेष्ठ। समझ में आ रही बात है? क्या कह सकते हैं? कवि श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ को हम क्या कह सकते हैं? कवि श्रेष्ठ। क्या कह सकते हैं? कवि श्रेष्ठ। अब ये जो कवि श्रेष्ठ है यही हमारा क्या है? समास है। अब ध्यान दीजिए, कवि श्रेष्ठ दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला को हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। और हाँ, जो श्रेष्ठ है ना, इसी को हम कहते हैं उत्तर पद, या इसी को हम कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं? उत्तर पद या अंतिम पद। ऐसे ही राजपुत्र में राज प्रथम पद होगा और पुत्र क्या होगा? उत्तर पद या अंतिम पद होगा। समझ में आ रही बातें? यही बातें हम समझाना चाह रहे थे। समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार मेरे कहने से अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। आइए, समास में 4 प्रकार के होते हैं, जबकि कुल 5 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके सिलेबस के अनुसार 4 ही प्रकार पढ़ना है। सबसे पहला जो समास का नाम है, कहानी अब से चालू होती है, द्वंद्व समास। कौन सा समास बाबू? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। इसमें देखिए एक शब्द मिलेगा आपको संज्ञा, और या इसी को हम कह सकते हैं प्रधान। क्या कह सकते हैं? प्रधान। जैसे इसका मतलब होता है कि 2 शब्द रहेंगे और दोनों का अर्थ क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए आप और हम हैं, तो
आप भी प्रधान है और हम भी प्रधान हैं, क्योंकि हमारा विचार अलग है और आपका विचार अलग है। तो इसी को हम संज्ञा भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए द्वंद्व समास में क्या होता है, इसकी परिभाषा कि इसमें दो शब्द रहेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ इसके बीच में ना क्या बाबू, इसके बीच में हमेशा ये वाला चिन्ह मिलेगा। ये वाला चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं योजक चिन्ह ना। अच्छा, इसको तोड़ने पर हमेशा अथवा मिलेगा, या इसको तोड़ने पर हमेशा या मिलेगा, या इसी को तोड़ने पर और मिलेगा। फिर से द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह मिलेगा, अथवा रहेगा, या फिर क्या रहेगा और, या एक दूसरे के हमेशा विपरीतार्थक रहेंगे। विपरीतार्थक मतलब एक दूसरे के उल्टा रहेंगे। कुछ समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं। आइए उदाहरण पर, जैसे आपसे कहेगा कि लाभ हानि, चिल्लाई तो मार करे नहीं चल रहा है, क्या कहेगा, लाभ हानि। तो इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा लाभ और हानि ना, तोड़ेंगे तो लाभ और हानि। इसके बीच में ये वाला चिन्ह आया, तोड़ेंगे तो निकलेगा लाभ अथवा हानि, लाभ या हानि, चाहे लाभ और हानि, और एक दूसरे के उल्टा भी है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना ए प्यारी बात समझ गई। उसके बाद निकलेगा दिन और रात, दिन और रात, तोड़ेंगे तो दिन या रात, दिन अथवा रात। बोलेगा देश विदेश, देश ये बाबू, और विदेश का मतलब समुद्र के उस पार। ठीक है, देश विदेश। उसके बाद बोल देगा राजा रानी, राजा और रानी एक दूसरे के उल्टा है। फिर बोलेगा माता पिता, माता पिता आया योजक चिन्ह। फिर आपसे बोलेगा रुपया पैसा, क्या बोलेगा, रुपया पैसा। फिर आपसे बोलेगा माता पिता सीताराम, सीता और क्या हो गया, राम। फिर आपसे बोलेगा अठन्नी चवन्नी, दूध पानी, दूध अलग हो गया और पानी अलग हो गया। फिर आपसे बोलेगा लाभ हानि, रुपया पैसा, देश विदेश, दूध पानी, गाय भैंस, गाय अलग हो गया और भैंस अलग हो गया। समझ रहे हो। फिर आपसे बोलेगा कुर्ता टोपी, नेताजी ने कुर्ता और टोपी पहना है। तो आज के वीडियो में बाबू इतना ही। हमें एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि सर आप आगे वाले समास को पढ़ाइए। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो आपसे ज़रूर हम वादा करते हैं कि इससे भी बेस्ट वीडियो होगी, क्योंकि अभी हम लोग की शुरुआती है। सब क्या है, शुरुआती है। कहा जाता है कि ना कर तमन्ना जिंदगी में, समझ रहे हो बात ना, समझ रहे हो ना कर घमंड जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है मेरे दोस्त, तस्वीर बदलती रहती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।